जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस क्लास से आपको एक या दो क्वेश्चन एनएमडीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स वालों को दोनों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सभी जानते हो बचेली कॉम्प्लेक्स और किरंदुल कॉम्प्लेक्स का कॉमन पेपर होता है। इसमें फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट को भी प्रॉपर लोकल जी के पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा जो दंतेवाड़ा के नक्सलाइट ऑपरेशन आदि आया है और सरकार की कुछ योजनाएं आदि है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे। इससे पहले हमने इसकी दो क्लासेस की थी एक बार, तो अब हम बाकी के 50 क्वेश्चनों को आज डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हम टारगेट रखते हैं यहाँ पर 300 लाइक का। अगर आप इस वीडियो को 300 लाइक पार करवा देते हो तो कल की क्लास भी हम आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर दोनों पर साथ साथ लेकर आएंगे। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आज यह 300 लाइक पार हो जाते हैं तो कल भी आपको 50 क्वेश्चन की क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी, नहीं तो एप्लीकेशन पे तो आपकी क्लासेस चालू है ही। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा स्थानीय गोंडी बोली में शुरू किए गए नक्सल आत्मसमर्पण अभियान का नाम क्या है, जिसका अर्थ है अपने घर या वापस लौटो। अपने घर या गांव वापस लौटो। अगर कोई इंग्लिश वाला कैंडिडेट है तो वह भी यहाँ पर देखते चलिएगा। हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर की, तो वह योजना या वह अभियान था लोन वर्राटू अभियान। किसने चालू किया था, तो यह किया था दंतेवाड़ा पुलिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए कौन सी समय सीमा निर्धारित की है। तो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री का नाम क्या है, अमित शाह है। और इन्होंने जो सीमा निर्धारित की थी वह कौन सी थी, तो वह थी 31 मार्च 2026। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माओवाद प्रभावित गांवों में 25 बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो वह योजना कौन सी है, नियत नेल्लार योजना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नियत नेल्लार योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो राज्य के सुदूर व नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे कमजोर जनजाति और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। योजना का नाम ध्यान में रखिएगा, नियत नेल्लार योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस योजना से रिलेटेड एक ना एक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों से लड़ने के लिए स्थानीय आदिवासी युवाओं और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शामिल कर कौन सा विशेष बल बनाया गया था। तो डीआरजी बल बनाया गया था, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में माओवादियों के कोर क्षेत्रों को साफ करने और उनकी क्षमता को नष्ट करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा आक्रामक ऑपरेशन चलाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन कगार आ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन बी हो जाएगा। और ऑपरेशन कगार को ही कहा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह क्या है, तो यह खुफिया आधारित सुरक्षा अभियान है। और इस आक्रामक रणनीति के परिणाम स्वरूप ही 25 लाख के इनामी देवजी, नाम याद रखिएगा आप, इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। शुरुआत हुई थी इसकी 21 अप्रैल 2025 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आज पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको काफी कम चीजें हैं जो लिख कर बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई के निपटने के लिए 2017 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित बहुआयामी रणनीति का नाम क्या है। तो वह बहुआयामी रणनीति जो थी उसका नाम क्या है, वह है आपकी समाधान। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की वह कौन सी बटालियन है जिसे 2017 में विशेष रूप से बस्तर के आदिवासी युवाओं को शामिल करके बनाया गया था। तो वह थी 241वीं बटालियन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्सली संगठन आमतौर पर फरवरी से जून के बीच में
सुरक्षा बलों पर बड़े हमले करने के लिए कौन-सा अभियान चलाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। और वह चलाते हैं कौन-सा? तो आ जाएगा आपका टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन इसको कहा जाता है टीसीओसी। क्या कहा जाता है? टीसीओसी कहा जाता है, टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। तो यहाँ पर आपको टीसीओसी डायरेक्टली ध्यान में रखिएगा, टीसीओसी आपको पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अप्रैल 2024 में कांकेर जिले में हुए एक प्रमुख एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कितने नक्सलियों को मार गिराया था? तो अप्रैल 2000। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको लास्ट पिछले 5 साल की कम से कम योजनाएँ या प्रमुख घटनाएँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की इस बार प्रबल संभावना है। तो लगभग पिछले 5 वर्ष की प्रमुख घटनाएँ हो गई, कुछ प्रमुख योजनाएँ हो गई, कुछ अभियान हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे, तो उनको भी आप पढ़ते चलिएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 29। कितने नक्सलियों को मार गिराया था? तो 29 यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्सलियों की सैन्य शाखा का नाम क्या है जो सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले करती है? सुरक्षा बलों पर जो घात लगाकर हमले करती है, इनका नाम है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। इसे कहा जाता है पीएलजीए। क्या कहा जाता है? पीएलजीए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माओवादियों द्वारा बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में समानांतर सरकार चलाने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो माओवादियों द्वारा बस्तर के जो सुदूर मतलब कि दूर दराज के इलाके हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनमें समानांतर सरकार चलाने वाली व्यवस्था को कहा जाता है जनताना सरकार। क्या कहा जाता है? जनताना सरकार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फरवरी 2024 में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सली कमांडर हिडम्मा के किस पेकरत गांव पर कब्जा कर वहां सुरक्षा कैंप स्थापित किया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पूर्वती। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकमा पुलिस द्वारा माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू किए गए पूना नारकोम अभियान का क्या अर्थ है? तो पूना नारकोम अभियान का अर्थ है नई सुबह या नई शुरुआत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और घर वापसी का मतलब क्या होता है? लोन वर्राटू। यह भी एक अभियान था, लोन वर्राटू अभियान के बारे में हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बस्तर के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित सीआरपीएफ कमांडो की यूनिट का नाम क्या है? तो उनकी जो यूनिट थी उसका नाम क्या था? कोबरा था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नक्सली हमलों में सुरक्षा बलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो नक्सली हमलों में जो हथियार का इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा बलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में, इसे कहते हैं आईईडी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आईईडी का मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर जिले का वह कौन सा दुर्गम और अपंजीकृत वन क्षेत्र है जिसे माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है? तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप सभी जानते होंगे, अबुझमाड़। अबुझमाड़ का मतलब हमने समझ चुके हैं, जिसे जाना न जा सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की पहुंच कम करने के लिए घने जंगलों के बीच जो स्थायी ठिकाना बनाए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन बेस, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी डीकेएसजेडसी किन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है? तो यह जो सक्रिय है वह आ जाएगा आपका, एक तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, दूसरा है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में संचार नेटवर्क सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा किस कंपनी के माध्यम से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं? तो यह जो कंपनी है
इसका नाम क्या है? बीएसएनएल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियत नेल्लार योजना को केंद्र सरकार की किस प्रमुख आदिवासी कल्याण योजना के तर्ज पर डिजाइन किया गया था? तो जो नियत नेल्लार योजना है इसको किया गया था पीएन जनमन के तौर पे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माओवादियों द्वारा बाल संगम का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो माओवादियों द्वारा बाल संगम का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है किसके लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को संगठन की विचारधारा से जोड़ना, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, शहरी नेटवर्क का विस्तार। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों को संगठन की विचारधारा से जोड़ना। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित एंटी नक्सल कमांडो फोर्स का नाम क्या है जिसे ग्रेन हाउट की तर्ज पर बनाया गया? ग्रेहाउंड्स की तर्ज पर बनाया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित एंटी नक्सल कमांडो फोर्स, कौन सी बात की गई है? एंटी नक्सल कमांडो फोर्स, इसको कहते हैं ब्लैक पैंथर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लैक पैंथर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2017 में सुकमा के बुर्कापाल में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बलों का कौन सा बल मुख्य रूप से निशाने पर था? तो यह जो बल था उसका नाम क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा आपका सीआरपीएफ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो जो वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सड़क का संपर्क बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजना है उसका नाम है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना। इसी को कहा जाता है RRPLWE, रोड रिक्रूटमेंट प्लान फॉर LWE एरिया। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेकलगुंडे में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हाल के वर्षों में कई बार मुठभेड़ क्यों हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा आप, यह नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का मुख्य बेस है। क्या है? यह नक्सलियों की बटालियन का मुख्य बेस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो यह सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सुरक्षा बलों को जंगल युद्ध का प्रशिक्षण देते, किसका? जंगल युद्ध का प्रशिक्षण देते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नक्सली अपने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तो जो नक्सली है अपने वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए मुख्य रूप से निर्भर होते हैं किसके ऊपर? तो वो होते हैं खनन कंपनियों की जबरन वसूली पर और इसी के साथ साथ ठेकेदारों पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024-25 में हुए आत्मसमर्पण में राज्य सरकार की किस नई पुनर्वास नीति का बड़ा प्रभाव देखा गया? तो कौन सी नीति थी वह? इसका जो राइट आंसर है क्या रहेगा? वह रहेगा पूना मड़कम। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? पूना मड़कम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घने जंगलों में बसे नक्सली ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाने के लिए सुरक्षा बल किस तकनीकी संस्था की मदद से ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं? तो जो वह तकनीकी संस्था है उसका नाम क्या है? तो वह आ जाएगी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, NTRO। क्या कहलाएगा? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की किस योजना के तहत पक्के मकान दिए जा रहे हैं? तो जो यह केंद्र सरकार की योजना है यह कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल के ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के अलावा किस प्राकृतिक चुनौतियों का सबसे अधिक सामना करना पड़ा, विशेषकर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में? तो
सुरक्षा बलों को नक्सलियों के अलावा भी प्राकृतिक जो चुनौतियाँ उसका सामना करना पड़ा। कौन-कौन सी? तो एक तो जंगली जानवर हो गए जैसे कि भालू, जंगली भैंसा आदि इनका जो हमला होता था, यह भी एक प्रकार की चुनौती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने के लिए छत्तीसगढ़ में पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन-सी है? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा कौन-सी संस्था है, वह है यूनिफाइड कमांडर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है माओवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जनताना अदालत का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? तो जनताना अदालत मतलब एक प्रकार से क्या हुआ जनता की अदालत, इसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है? तो नक्सलियों द्वारा लगाया गया अवैध न्यायालय, जहाँ वे पुलिस मुखबिर बताकर क्रूर सजा देते हैं। किसी भी व्यक्ति को पुलिस का मुखबिर है यह समझकर जो है क्रूर सजा देते हैं और यह नक्सलियों द्वारा लगाया गया अवैध न्यायालय है, इसी को कहा जाता है जनताना अदालत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में मोहभंग का सबसे बड़ा कारण क्या देखा गया? तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सबसे बड़ा कारण मोहभंग का क्या देखा गया? वह देखा गया बाहरी नेताओं का दबदबा और आदिवासियों पर उनके ही संगठन द्वारा अत्याचार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2025 में हुए एक बड़े एनकाउंटर में किस कुख्यात माओवादी नेता जो कि एक विशेष जोनल कमेटी का सदस्य भी था, इसको ट्रैक करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया था, तो वह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा बाबा राव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बाबा राव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है माओवादी गुरिल्ला युद्ध नीति में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में क्या तथ्य सही है? तो यहाँ पर जो तथ्य सही है वो क्या आएगा? उन्हें केवल खाना पकाने का काम दिया जाता है, या महिलाओं को संगठन में शामिल नहीं किया जाता, या पीएलजीए में महिला कैडरों की बड़ी संख्या और वे अग्रिम पंक्ति के युद्ध में भी शामिल होते हैं। तो सी ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 2010 की तुलना में वर्तमान 2025-26 में लगभग कितनी रह गई है? तो वह कितनी रह गई है? करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा। अभी तक भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ, देखिएगा सीआरपीएफ द्वारा स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए चलाए जाने वाले जनसंपर्क कल्याणकारी कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो यह कार्यक्रम सीआरपीएफ द्वारा चलाया जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए ट्राइबल शील्ड इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में सुकमा जिले के किस इलाके में हुए नक्सली एम्बुश में 17 जवान शहीद हो गए थे? 2020 में हुई थी यह घटना और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? तो वह आ जाएगा आपका क्या? मीनपा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनपा इलाका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्य पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड मतलब कि डीआरजी की सफलता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो डीआरजी की सफलता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? क्योंकि ये स्थानीय लोगों द्वारा बनी गई है, तो इन्हें स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और बोली और माओवादियों की रणनीतियों की गहरी समझ होती है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर में सुरक्षा बलों के मूवमेंट को बाधित करने के लिए माओवादी अक्सर किस रणनीति का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वह किस रणनीति का प्रयोग करते हैं? पक्की सड़कों को खोदना और आईईडी प्लांट करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आत्मसमर्पण नीति के तहत यदि कोई नक्सली एलएमजी मतलब कि लाइट मशीन गन या AK-47 के साथ आत्मसमर्पण करता है तो सरकार क्या प्रदान करती है?
जब ऐसा कोई समर्पण करता है तो सरकार उसे प्रदान करती है हथियार के ग्रेड के अनुसार अतिरिक्त नगद प्रोत्साहन। जैसा हथियार वैसा प्रोत्साहन। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस्तर संभाग में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए किस राज्य के विशेष बल ग्रेहाउंड्सन के साथ सीमा पर संयुक्त अभियान चलाया जाते हैं? तो वह कौन-सा है? तो वह आ जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रेड कॉरिडोर शब्द का उपयोग भारत में किस संदर्भ में किया जाता है? तो रेड कॉरिडोर का उपयोग भारत में किया जाता है नक्सल माओवादी प्रभावित वाले क्षेत्रों का बेल्ट, इसे क्या कहा जाता है? रेड कॉरिडोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओवादियों द्वारा पुलिस बलों की सूचना प्रणाली को कमजोर करने के लिए आम ग्रामीणों पर क्या आरोप लगाकर उनकी हत्या की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, पुलिस मुखबिर कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माओवादियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी DKSZC का प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र कौन सा है? तो इनका जो प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र है वह क्या है? छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग और आसपास के वन क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नियत नेल्लार योजना के तहत सुरक्षा कैंपों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में को क्या लाभ मिलता है? तो जो नियत नेल्लार योजना है, इसके तहत सुरक्षा कैंपों के आसपास के गाँवों को लाभ मिलता है लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाँव आएँगे उनको, और वह क्या लाभ मिलता है? तो एक तो उनको राशन मिलता है, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा जैसी 25 से अधिक सरकारी सुविधाओं का 100% लाभ मिलता है नियत नेल्लार योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य जैसे कि पुलिया और सड़क निर्माण को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस केंद्रीय बल की होती है? तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर पुलिया सड़क निर्माण की जो जिम्मेदारी या जवाबदारी होती है वह होती है BSF की और CRPF की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पिछले 10 वर्षों में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आने का एक प्रमुख सामरिक कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? एक तो जो नक्सलियों के कोर इलाके हैं, इनमें सुरक्षा बलों द्वारा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन कगार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन कगार को हमने देखा, इसे ही क्या कहा जाता है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? माओवादी नेतृत्व को खत्म करना और उनके अंतिम गढ़ों को पूरी तरह साफ करना। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमने थोड़ी सी फास्ट की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, यह क्वेश्चन हम फिर से रिवीजन करेंगे, उन क्लास में भी इनमें के कुछ क्वेश्चन मिला दिया करेंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी वह। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। साथ ही साथ जो चैनल से नए जुड़े हैं वो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको परमानेंटली क्लासेस मिलते जाएगी NMDC से रिलेटेड, और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आदि भी आपको प्रोवाइड की जाती जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।